अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 11 जनवरी 1966 रात को करीब 1:30 हुए थे। ताशकंद का वो आलीशान विला जहां भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ठहरे हुए थे। बाहर हड्डियां गला देने वाली ठंड थी, लेकिन अंदर का माहौल और भी ज्यादा ठंडा होने वाला था। अचानक एक दरवाजा खुलता है। शास्त्री जी के निजी सहायक भागते हुए बाहर आते हैं। गलियारों में खलबली मच जाती है। रूसी अधिकारी दौड़ते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। पूरे भारत में जब सूरज उगा तो उस रोशनी के साथ एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला वह छोटा सा कद का महानायक अब हमारे बीच नहीं रहा। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक, लेकिन क्या वाकई में यह हार्ट अटैक ही था? सब प्रधानमंत्री जो युद्ध जीत कर गया था वह ताबूत में लौट कर क्यों आया? क्यों उनके शरीर पर कुछ रहस्यमय निशान थे? और क्यों आज 60 साल बाद भी ताशकंद की वो रात इतिहास की सबसे खामोश सवालों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में लाल बहादुर शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक से हुआ था या कोई और कारण था। उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे जो आज तक फाइलों में बंद पड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो सादगी और ईमानदारी का पर्याय था। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब पूरा देश अनाज की कमी से जूझ रहा था तो उन्होंने खुद एक वक्त का उपवास रखा और पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। सिर्फ अपना प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि उन्हें अपना अभिभावक भी मानती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की इमेज लोगों के बीच कॉमन मैन के हीरो की थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने जिस तरीके से नेतृत्व किया उसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन इसी युद्ध का अंत उन्हें ताशकंद ले गया, एक ऐसी यात्रा पर जहां से उन्हें फिर कभी वापस नहीं आना था। 1965 के युद्ध के बाद शांति समझौते के लिए सोवियत संघ, यानी अब जिसे हम रूस कहते हैं, ने भारत और पाकिस्तान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया। 4 जनवरी 1966 को बात चालू हुई। एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान। कई दिनों तक चली बहस के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शास्त्री जी ने वो जमीन वापस करने का फैसला किया था जिसे हमारे देश के सेना ने खून बहाकर जीती थी। कहा जाता है इस फैसले के बाद वह काफी दबाव में थे। उन्होंने रात को फोन पर अपनी बेटी से बात की और पूछे कि लोग इस समझौते के विषय में क्या सोच रहे हैं। शायद उनकी बेटी ने कहा, बाबूजी यहाँ कोई खुश नहीं है। यह उनके जीवन की आखिरी बातचीत थी। आधिकारिक डेटा के अनुसार रात के 10 बजे शास्त्री जी ने भोजन किया। खाना उनके कुक जन मोहम्मद ने नहीं, बल्कि सोवियत संघ के राजदूत ने बनाई थी। 11:30 पर उन्होंने दूध पिया और फिर सोने चले गए। 1:20 पे अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई। वह खांसते हुए अपने कमरे से बाहर आए और पानी मांगा और फिर 1:32 पर डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची। देखती है तो नाड़ी बंद। रूसी डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, यानी हार्ट अटैक से। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। शास्त्री जी को पहले कभी कोई दिल की गंभीर बीमारी नहीं थी। वह पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गई? जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने शक की चिंगारी लगा दी। पहला सवाल, मौत हार्ट अटैक से हुई तो शरीर नीला क्यों पड़ा? शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री और उनके परिवार वालों ने दावा किया शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था और चेहरे पर कुछ सफेद निशान थे। आमतौर पर हार्ट अटैक में शरीर नीला नहीं पड़ता। यह लक्षण अक्सर पॉइजन की वजह से होते हैं। दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इतने बड़े नेता की विदेश की धरती पर अचानक से मौत हो जाती है। ना तो ताशकंद में और न ही भारत लौटने पर उनके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। आखिर क्यों? सरकार का मानना था शास्त्री जी की मौत का कारण प्राकृतिक है, यानी हार्ट अटैक से हुई। इस वजह से पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्या एक देश के प्रधानमंत्री के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होनी चाहिए थी? तीसरा सवाल, वो 2 गवाह कौन थे? शास्त्री जी के साथ गए उनके निजी डॉक्टर आर्यन चुंग और उनके असिस्टेंट रामनाथ। कहा जाता है इन दोनों के पास उस रात की कुछ अहम जानकारियां थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि
1977 में इस केस के जांच के लिए जब संसदीय समिति बनी तो गवाही देने जाते समय डॉक्टर चुंग की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनके असिस्टेंट रामनाथ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रामनाथ बच तो गए लेकिन उनके सर में चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त नहीं रही। सवाल यहाँ भी उठता है, क्या यह सब एक इत्तेफाक था? इन सवालों ने कई थ्योरीज को जन्म दिया, हालांकि इनमें से कोई भी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुई है, लेकिन इन्हें जानना जरूरी है। जिसमें पहला है नेचुरल डेथ। युद्ध और समझौते के मानसिक दबाव के कारण उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हुई। दूसरा है लापरवाही। उस रात जब उन्हें परेशानी हुई तब सही समय से मेडिकल सहायता नहीं हो पाई। तीसरा बात यह है, उनके परिवार और कई लेखकों का यह मानना है उनके खाने या पीने के पानी में कुछ मिलाया गया था, जिससे उनकी मौत हुई और उनका शरीर नीला पड़ गया। रूस के उस रसोइये को हिरासत में तो लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। शास्त्री जी के मौत के बाद पूरा भारत शोक में डूब गया। दिल्ली की सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को अभी अभी धूल चटाई थी वह इतनी खामोशी से चला जाएगा। उनके पीछे उनकी ईमानदारी की मिसालें रह गई। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बैंक अकाउंट में कुछ 100 रुपए ही थे और एक कार का लोन बकाया था। आज के दौर में इस तरीके के नेता का होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी इतिहास की फाइलों में एक कोल्ड केस बनकर रह गई। क्या हम सब कभी जान पाएंगे कि उस रात शास्त्री जी के साथ उस कमरे में आखिर हुआ क्या था, या फिर यह राज उन फाइलों के साथ हमेशा के लिए दफन रहेगा और एक राज बनकर ही रहेगा? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो है, भारत ने उस रात सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं खोया बल्कि अपनी सादगी का प्रतीक खो दिया। शास्त्री जी तो चले गए, लेकिन यह सवाल अभी भी है, आखिर हुआ क्या था? आप लोगों का क्या मानना है? शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी या कोई और कारण था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे जहां तक लगा हमने खोज करके आप सबके सामने रखने की कोशिश की। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। जय हिंद।